हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस। या बाइवेरिएट फंक्शन का क्या मतलब है? बाइवेरिएट का मतलब होता है दो वेरिएबल्स। जनरली हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 7 इस तरह के मतलब सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल फंक्शंस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, जो कि है मान लो 2x² + xy, कुछ और भी हो सकता है, x + 3y² हो सकता है। कोई भी फंक्शन जो दो वेरिएबल्स का बना हो उसे बाइवेरिएट फंक्शन बोलते हैं। इस तरह के फंक्शंस में हमें अब लिमिट डिस्कस करनी है। तो बाइवेरिएट फंक्शंस में लिमिट डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले तो ये जाने कि लिमिट क्या होती है। लिमिट की बेसिक डेफिनेशन अगर हमें क्लियर हो जाएगी तो बाइवेरिएट फंक्शंस में लिमिट निकालना भी हमें आ जाएगा, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हमें आ जाएगा। तो सबसे पहले मेन मुद्दा है लिमिट क्या चीज है। ये बात समझने के लिए हमें सिंगल वेरिएबल फंक्शन से चलना चाहिए, क्योंकि उससे लिमिट समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं सिंगल वेरिएबल फंक्शन का, उसमें हम लोग एक बार लिमिट देख लेते हैं कि क्या होती है, और फिर हम लोग बाइवेरिएट फंक्शन पे स्विच कर जाएंगे। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शंस का मतलब होता है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू x² हो गया, ये एक पैराबोला है। क्यों पैराबोला है? क्योंकि ये तो y होता है एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू x² एक पैराबोला है, और ये पैराबोला बनता है इस तरह का। कोई दूसरा कर्व हो सकता है सिंगल वेरिएबल में, जैसे y इज इक्वल टू x हो सकता है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू x। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह की बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन में किसी भी तरह का रैंडम कर्व बन सकता है। तो मैं एक रैंडम कर्व ले रहा हूं डायरेक्टली, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं ले रहा हूं, जनरल कोई फंक्शन ले रहा हूं, और उसमें लिमिट एक बार देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स अपना इस तरह का कोई फंक्शन है, जो कि इस तरह की कोई वैल्यू ले रहा है। अब इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर हम लोगों को लिमिट निकालनी है। ये पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं ए पॉइंट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पर हमारे को लिमिट निकालनी है। तो ए पॉइंट पर लिमिट निकालने का क्या तरीका रहेगा? लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है कि ए पॉइंट तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। पहले तो ये देखो, दो रास्ते हैं। ये कर्व यूं है, तो इस पॉइंट पर इस कर्व के अलोंग दो तरह से ही पहुंचा जा सकता है। या तो आप पहुंच सकते हो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से, या फिर आप आ सकते हो उस पॉइंट तक राइट हैंड साइड से। तो इस पॉइंट तक हम लोग दो तरह से आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से जा सकते हैं, राइट साइड से जा सकते हैं। दोनों साइड से जाने पर फंक्शन की वैल्यू अगर सेम मिले हमें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है। बस इतनी सी बात है। तो लिमिट निकालने का बेसिक तरीका क्या है, मतलब क्या अप्रोच यूज ली जाती है कि जिस पॉइंट पर आपको लिमिट निकालनी है उस पॉइंट तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं ये एक बार देखो। उन रास्तों से सेम वैल्यू अगर आपको मिल रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर लेफ्ट साइड से जाने पर कोई अलग वैल्यू मिल रही है, राइट साइड से जाने पर कोई अलग वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एक और छोटी सी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि लिमिट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड भी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू ये ना हो करके कोई दूसरी वैल्यू है, मान लो ये जीरो वैल्यू ही है, यहां पर मैंने क्लोज सर्किल कर दिया, यहां ओपन सर्किल कर दिया, इसका मतलब x इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन की वैल्यू ना मिलते हुए, ये मतलब ये जो f ऑफ a मिल रहा था वो ना मिलते हुए जीरो मिलेगा, यहां पर मैंने कर दिया, तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से टेंडेंसी उसकी सेम डायरेक्शन में है, f ऑफ a की ही टेंडेंसी है। तो लिमिट का मतलब है कि जितनी भी डायरेक्शंस आप चुनो उन सभी से वैल्यू सेम आनी चाहिए, दैट्स इट। उस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है अपने को। तो अब लिमिट में बाइवेरिएट फंक्शंस की लिमिट का क्या मतलब रहेगा वो एक बार देखते हैं अपन। अब यह एक छोटी सी बात हमें मेनली डिस्कस करनी है कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है और डबल वेरिएबल फंक्शंस का ग्राफ क्या होता है, मतलब दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, फिर उस पर लिमिट निकालेंगे। सिंगल वेरिएबल फंक्शन तो हम लोगों ने देखा ही है। डबल वेरिएबल फंक्शंस जैसे
एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस में एक्स वाई, इसका क्या मतलब होता है? कोई दूसरा भी हो सकता है, मान लीजिए इस तरह का हो, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो सकता है कुछ और बन जाए, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह का कुछ बन जाए। तो ये सब के सब बाइवेरिएट फंक्शंस हैं। इनका मतलब क्या है? देखिए यहां पर जो भी फंक्शन आ रहा था आपका, जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसमें एफ एक्स को हम लोगों ने वाई बोला था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि एक्स की वैल्यू पर डिपेंड है। मतलब एक्स की वैल्यू हम जो भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू आएगी, तो वाई एक्स पर डिपेंडेंट हो गया। यहां पर ये जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, इसको हम लोग z नाम दे देते हैं। x और y तो यहां आ गए, तो यहां z नाम दे दो। z यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंडेंट है? x और y दोनों की वैल्यू पे डिपेंड है। यहां पर x और y दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। x और y की वैल्यूज फ्री है यूज करने के लिए, जो भी वैल्यू आप डालोगे उस पर डिपेंड करेगा z कितना आने वाला है, तो z डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग, तो ये जो वैल्यू बन रही है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मेट है जिसमें x, y, z तीनों की सिंगल पावर्स होती हैं। ये एक प्लेन की इक्वेशन है। इसको अगर फॉर्मेट में एग्जैक्टली लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस जेड प्लस सी इक्वल 0। अगर इसकी बात करें, इसको अगर मैं z फॉर्मेट में लिखूं, ये चीज अगर मैं z लिखूं, तो ये बनेगा z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। पूरी लाइन का स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको कि इन दोनों को इस तरफ लोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि एक स्फेयर की इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो कंक्लूजन क्या निकला? ये मैंने दोनों जानबूझ करके इस तरह के एग्जांपल्स लिए हैं जिनकी इक्वेशंस आप लोगों की कहीं ना कहीं देखी हुई होगी। बाकी इक्वेशंस हमें जनरली याद नहीं रहती हैं, तो ये दो तो कम से कम हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये स्फेयर की इक्वेशन है, ये एक स्फेयर है और ये हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन यूज लिया था। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में सिर्फ एक कर्व आया है, सिर्फ एक कर्व आया है, एक लाइन वाला कर्व आया है, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व वाली लाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब बस ये है कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन में एक कर्व आता है, डबल वेरिएबल फंक्शन का कंक्लूजन सरफेस आता है। जैसे स्फेयर आया, इस स्फेयर पे ये पूरी की पूरी सरफेस आ गई कंप्लीट, कोई कर्व नहीं है, कोई सिंगल लाइन नहीं है, ये कंप्लीट एक सरफेस को डिनोट कर रहा है। ये फंक्शन एक सरफेस को डिनोट कर रहा है और ये फंक्शन केवल एक कर्व को डिनोट कर रहा है। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कर्व, और डबल वेरिएबल फंक्शन का मतलब है सरफेस। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो सरफेस तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, कर्व तो बहुत मामूली सी चीज है उसके कंपैरिजन में। तो अब सरफेस पर लिमिट का क्या मतलब है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में ध्यान से देखना, यहां पर सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हम ए पॉइंट पर लिमिट निकालना चाह रहे थे। रास्ते ही दो थे, क्योंकि कर्व ही एक ये है अपने पास। तो इस पॉइंट तक पहुंचने का या तो लेफ्ट साइड से रास्ता था या फिर राइट साइड से रास्ता था। लेफ्ट साइड से जो रास्ता था उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दिया, राइट साइड से जो रास्ता था उसको राइट हैंड लिमिट बोल दिया। दोनों इक्वल आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मतलब दोनों रास्तों से सेम मंजिल तक पहुंचे तो लिमिट एग्जिस्ट है, नहीं तो नहीं है। अब यहां देखते हैं, ये हमारा एक सरफेस है। इस सरफेस पे मान लो ये एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर लिमिट निकालना है और ये पूरा का पूरा सरफेस अपना ग्राफ है एक तरीके से। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के तो कितने रास्ते पॉसिबल है? यहां केवल कर्व था तो उस कर्व के अलोंग दो रास्ते पॉसिबल थे। यहां पर एक सरफेस है तो हो सकता है आप इस रास्ते से पहुंचो इस पॉइंट तक, या फिर हो सकता है आप इस रास्ते से पहुंचो इस पॉइंट तक, या फिर हो सकता है इस तरह से घूमते हुए किसी रास्ते से पहुंचो आप इस पॉइंट तक, या फिर हो सकता है इस तरह का एकदम सीधा रास्ता हो, कोई अलग घूमता हुआ रास्ता हो।
कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट तक पहुंचने के इनफाइनाइट रास्ते पॉसिबल हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट सरफेस है और इस पॉइंट तक ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, चारों तरफ से इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल वेज हो सकते हैं। जबकि यहां पर केवल दो पॉसिबिलिटीज थी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, क्योंकि था ही सिंगल कर्व, यहां सरफेस है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के इनफाइनाइट रास्ते हैं। तो अगर इस पॉइंट पर आपको लिमिट प्रूव करनी है, इस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको इन सारे रास्तों से लिमिट निकालनी पड़ेगी और उनको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। जैसा कि यहां पर दो ही रास्ते पॉसिबल थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होगी, उन दोनों रास्तों से मतलब सेम वैल्यू मिलेगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहां पर ढेरों रास्ते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं, उन सभी रास्तों से अगर लिमिट सेम मिल रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर कोई दो रास्तों से भी लिमिट अलग अलग मिल गई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। केवल इतनी सी बात है यहां पर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो इनफाइनाइट रास्तों से सेम लिमिट प्रूव करो, और अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवानी, मतलब अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सिंपल है, दो ऐसे रास्ते चुन लो जिनसे लिमिट अनइक्वल आ रही हो, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। जो भी हमने अभी तक सीखा है सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल फंक्शंस के रूप में लिमिट कैसे निकालनी है, उसको मैं एक बार समराइज करके लिख रहा हूं, आप लोग देखिए। उसके बाद हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा उसकी मैंने यहां पर समरी लिख दी है। सिंगल वेरिएबल फंक्शन भी और बाई वेरिएबल फंक्शन भी। देखिए, सिंगल वेरिएबल फंक्शन इस तरह के बनेंगे, कुछ ना कुछ कर्व बनेगा, मतलब लाइन डायग्राम होगा। उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों को लिमिट निकालनी होगी, तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं या दो पाथ पॉसिबल हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के। या तो लेफ्ट साइड से उस पॉइंट तक पहुंच जाओ या राइट साइड से पहुंच जाओ उस कर्व के अलोंग। तो उन दोनों पाथ से अगर सेम पॉइंट तक आप पहुंच रहे हो, अगर दोनों पाथ से जो रिजल्ट मिल रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सिंपल बात। अगर आप बाइवेरिएट फंक्शन की बात करें तो ये कोई कर्व नहीं है, ये सरफेस है। सरफेस है मतलब कंप्लीट ये पूरा का पूरा है। अब इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर पहुंचना है तो सरफेस पे तो इनफाइनाइट रास्ते पॉसिबल है पहुंचने के। इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से घूम करके जाओ, यहां से पता नहीं कहां से घूम करके पहुंच सकते हो आप। इनफाइनाइट मैनी पाथ आर पॉसिबल टू रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हर एक कर्व इनफाइनाइट मैनी पाथ कौन से होते हैं? ये इनफाइनाइट पाथ कौन से हैं? ये इनफाइनाइट पाथ है हर वो कर्व जो इस पॉइंट से जा रहा है। अगर कोई कर्व इस तरह से है जो इस पॉइंट से जा रहा है तो ये भी एक पाथ है। इस तरफ से घूम करके कोई कर्व इस तरह से यहां तक पहुंच रहा है तो भी ये भी एक पाथ है। मतलब एवरी कर्व विच पासेस थ्रू दैट पॉइंट, वो सारे के सारे पाथ हैं यहां तक पहुंचने के। वो हर कर्व यहां तक पहुंचने का पाथ है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है। इफ वैल्यू फ्रॉम ऑल द पाथ आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट। अगर सारे पाथ से वैल्यू इक्वल आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर किसी एक पाथ की वैल्यू भी डिफर कर गई, अलग आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस इतनी सी बात है। अब हम लोग दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि बाई वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट कैसे निकाली जाती है अलग अलग पाथ का इस्तेमाल करते हुए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फंक्शन है हमारा, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं इसमें। एक्स वाई टेंडिंग टुवर्ड्स 0,0, मतलब 0,0 पर हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो सबसे आसान कर्व, मतलब लिमिट निकालने का तरीका क्या है? उस पॉइंट तक पहुंचने के, जिस पॉइंट पर लिमिट निकालना है, उस पॉइंट तक पहुंचने के जितने भी कर्व पॉसिबल हैं सब पर लिमिट निकाल लो। अगर सेम आ गई तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो नहीं करेगी। तो यहां पर 0,0 हमारा पॉइंट है।
0 0 तक पहुंचने के इनफाइनाइट पाथ कौन से पॉसिबल है? देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ये 0 0 पॉइंट है, इससे गुजरने वाले जितने भी कर्व हैं वो सभी इसके इनफाइनाइट पाथ हो जाएंगे। कितने कर्व हैं? एक तो जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, एक ये x एक्सिस है, खुद x एक्सिस का मतलब y इज इक्वल टू 0, एक ये खुद y एक्सिस है जो कि x इज इक्वल टू 0 है, एक ये कर्व हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब इनफाइनाइट कर्व पॉसिबल है। कोई भी दो ऐसे कर्व लो जिसमें लिमिट अनइक्वल आ रही है तो आप ये प्रूव कर दोगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और एग्जिस्ट करवाने के लिए तो हमें बहुत सारे कर्व लेने पड़ते हैं, इनफाइनाइट कर्व्स लेने पड़ते हैं। तो एग्जिस्ट करवाने के लिए कुछ और तरीका इस्तेमाल करते हैं फिर हम। अभी तो फिलहाल हमें यह प्रूव करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो वो देखो कैसे करेंगे। तो किसी भी कर्व में सबसे आसान होता है, आप एक तो x डायरेक्शन में ले लो लिमिट कितनी आ रही है, एक y डायरेक्शन में उस कर्व की लिमिट चेक कर लो कितनी आ रही है। अगर दो डायरेक्शन में आप लिमिट निकाल लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से आंसर मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग देखेंगे तीसरा कर्व कौन सा लेना है। तो मैं दो तरीके से इसको करके दिखा रहा हूं। एक तरीका तो यह है जिसमें एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, जैसे पहला पार्ट है अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं एक बार। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 रखती है, y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं यहां पर तो ये बनेगा लिमिट x कोमा वाई टेंडिंग टुवर्ड 0 0 की जगह सिर्फ x टेंडिंग टुवर्ड 0, क्योंकि y तो 0 रखने वाले हैं हम लोग। लिमिट सिर्फ अब x पे लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 0। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 1/2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हम लोग इस फंक्शन की लिमिट निकालें तो वो 1/2 आ रही है। नेक्स्ट एक बार अलोंग y एक्सिस लेके देखते हैं। तो b पार्ट में कर रहा हूं अलोंग y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस का मतलब है x इज इक्वल टू 0। यहां x इज इक्वल टू 0 रख दो। तो ये बनेगा लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड 0, x तो 0 रख रहे हैं तो x तो हट ही जाएगा, सिर्फ y पर ही लिमिट लगेगी। तो y टेंडिंग टुवर्ड 0 0 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड 0, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट के यहाँ -1 हो जाएगा। अब यहाँ y की जगह 0 रख दो, y नहीं है तो ये -1 बन जाएगा। x एक्सिस के अलोंग सेम फंक्शन की लिमिट 1/2 आ रही है और y एक्सिस के अलोंग सेम फंक्शन की लिमिट -1 आ रही है। दो अलग अलग पाथ से लिमिट अलग अलग आ रही है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो आ गई, हमने दो अलग अलग पाथ लिए थे। इस काम को छोटा करते हुए केवल एक पाथ लेकर के भी ये काम कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या ऑल्टरनेटिव है इसका। मैं इस तरफ करता हूं। आपको यहाँ 0,0 पर लिमिट निकालनी है, तो 0,0 से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हैं। ये तो y इज इक्वल टू एक्स तो केवल एक लाइन है, ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी। इन सारी लाइंस को इन जनरल y इज इक्वल टू mx कहा जा सकता है। तो y इज इक्वल टू mx लो कर्व आप, इसमें ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट कर्व्स इंक्लूडेड है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अलोंग कर्व y इज इक्वल टू mx, अगर इस कर्व के अलोंग निकालनी है तो y की जगह mx रख देंगे और सब कुछ x में चलेगा। सब कुछ x में चलेगा तो y पर जो 0 लिमिट लगी हुई है वो हट जाएगी। तो देखो क्या होगा, ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एम स्क्वायर ऊपर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ करके, और 2 प्लस एम स्क्वायर नीचे बचेगा।
ये दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। तो फाइनल जीरो रखने की जगह नहीं है, एक्स है नहीं यहाँ पर, तो आंसर आएगा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर, जो कि डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एम। एम पर डिपेंड है ये लिमिट कोई यूनिक वैल्यू नहीं आई, ये लिमिट डिपेंड कर रही है जितने भी कर्व आप बदलोगे उस पर। मतलब y इज इक्वल टू एक्स ले लोगे तो आंसर आएगा, मतलब m की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर कुछ और आएगा। y इज इक्वल टू 2x ले लोगे तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आंसर बदल जाएगा। m की वैल्यू 3 अगर ले लोगे तो नया कर्व मिलेगा और उसके अकॉर्डिंगली लिमिट फिर से कुछ चेंज हो जाएगी। तो जितने भी कर्व आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली लिमिट बदल रही है, लिमिट m पर डिपेंड कर रही है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। केवल एक कर्व में काम हो गया, यहां दो कर्व लेने पड़ रहे थे अपने को। तो इस तरह के हम लोग दूसरे कर्व भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि केवल अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस ही लें, लेकिन क्या है कि इससे थोड़ा सा आसान पड़ता है, कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं होती ज्यादा, इसलिए जनरली प्रेफर किया जाता है एक्स और वाई एक्सिस को। अदरवाइज इस तरह से कोई और कर्व भी आप ले सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए। अब ये एक और एग्जाम्पल लिया है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, लिमिट वाई 0,0 पर है। अपने को प्रूव करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करने के लिए अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या बनता है उससे। ये ए अपन लिख रहे हैं यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अलोंग का मतलब हो जाएगा कि आपको y इज इक्वल टू 0 लेना है। y इज इक्वल टू 0 अगर आप रखते हो तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, y की जगह 0 रखते ही सब कुछ 0 हो जाएगा और आंसर इसका 0 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, अगर आप अलोंग y एक्सिस ले रहे हो, अलोंग y एक्सिस का मतलब है x इज इक्वल टू 0, तो उस सिचुएशन में लिमिट हो जाएगी अगेन x की वैल्यू 0 रखते ही सब खत्म, 0, आंसर आ जाएगा 0। तो यहां से देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पाथ से लिमिट सेम आ रही है, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अपने को प्रूव करना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कुछ और भी पॉसिबल है। जब ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जहां आपको लग रहा हो कि ये x है फिर y स्क्वायर है, 3 पावर हो गई, ये पावर्स अलग अलग आ रही हैं, इनको सेम भी बनाया जा सकता है, तो उस सिचुएशन में सारी पावर्स को सेम बनाने की कोशिश किया करो। जैसे ये अगर हम लोग पाथ इस तरह का चुन लें, एक और सी पाथ ले रहे हैं अपन अलोंग y इज इक्वल टू mx, से भी कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू mx में भी x की कुछ अलग पावर्स आएंगी। बेस्ट है कि आप x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लो। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इसलिए क्योंकि इससे क्या है, यहां पर भी y की 4 पावर हो जाएंगी, यहां पर भी y की 4 पावर, यहां पर भी y की 4 पावर। अगर सेम पावर्स बन पा रही हैं तो उससे कंक्लूजन आसानी से निकलता है, सही रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी काम हो जाएगा अपना। देखो कैसे, लिमिट x तो वाई स्क्वायर रख रहे हैं अपन, तो x तो खत्म हो जाएगा, y पर लिमिट लगेगी y टेंडिंग टुवर्ड 0, x की जगह वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में y की पावर 4, जो कि बन जाएगा y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड 0। ये बनेगा लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड 0, y की पावर 4 अपॉन 2y की पावर 4 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड 0 और ये 1/2, आंसर आ जाएगा 1/2। पहले लिमिट आ रही थी 0, अब लिमिट आ रही है 1/2, अलग पाथ के कारण लिमिट चेंज हो गई, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस या y इज इक्वल टू mx इस तरह के पाथ से काम ना चल पाए, उन सबसे सेम रिजल्ट मिल जाए, तो एक बार ये भी ट्राई करो कि इनकी पावर्स को इक्वल बना लो ऊपर और नीचे, जैसे हमने बनाया y की पावर 4, इससे कुछ अलग रिजल्ट आने की गुंजाइश रहती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आई है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट निकालना आसान है, कोई भी दो ऐसे पाथ चुनने हैं अपने को जिसमें लिमिट इक्वल नहीं आ रही हो। अब लिमिट एग्जिस्ट करे
इस तरह के एग्जाम्पल्स को कैसे करना है, फिर कैसे प्रूव करें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस पर्टिकुलर फंक्शन की, जो कि बाई वेरिएबल फंक्शन है, बाई वेरिएट फंक्शन है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन डिस्कस करेंगे पहले तो कि क्या होती है, और फिर उस पर बेस्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं हमने, उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।